हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बड़ी पेशरफ्त। स्पीकर अयाज सादी की दोनों कमेटीज़ के अरकान को कल मुलाकात की दावत। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी अरकान को कल दिन 11:30 बजे मुलाकात की दावत दी। सरदार अयाज सादी कहते हैं नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। स्पीकर अयाज सादी का वज़ीर आज़म की तरफ से कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की तजवीज़ कबूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी कमेटी में शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालेक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। चेयरमैन PTI का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कमेटी की तश्कील को खुश आइन करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। दोनों कमेटीज़ में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे और उम्मीद है कि अब मुज़ाकराती अमल जल्द शुरू हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अजूब कहते हैं कि हमारे मुज़ाकराती कमेटी के दो ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू के मामला तय पा गए। पाक भारत टाकरे समेत भारत के तमाम मैचेस UAE में होंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों बोर्ड्स के सरबराहान की मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख अल नहियान के खुसूसी खैमे में हुई, जिसमें न्यूट्रल वेन्यू से मुतल्लिक अहम फैसला किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के सामने आने वाले मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। PCB का T20 टीम की मजबूती के लिए स्ट्राइक फोर्स बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्ट्राइक फोर्स में 50 हार्ड हिटिंग बैटर्स शामिल होंगे। खिलाड़ियों का इंतखाब साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की क़यादत में होगा। ज़राए के मुताबिक बासलाहियत बैटर्स मुल्क भर से मुंतखब किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरम के शहरियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज़ 2 परवाज़ों से पारा चनार के 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। आर्चरगाह मेम्बरान और सरकारी अमले पर मुश्तमिल 16 अफराद को पारा चनार पहुँचाया गया। मुतासरा इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। पायदार अमन के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अद्वियात समेत 41 ज़रूरी चीज़ों की दूसरी खेप पारा चना रवाना कर दी। मरियम नवाज का मजीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर पारा चनार की बुजुर्ग मरीज़ा पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस से इस्लामाबाद मुंतकिल। मरियम नवाज का कहना है कि कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की सहूलत के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी के सेंटर्स में मौजूद शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। लोगों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला का शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के इशूज़ को फौरी हल करने का हुक्म। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म।
यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA गुजरावाला जोन की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल। मुलजिम मोहम्मद असलम यूनानी कश्ती हादसे में मुलविस है। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैन अल-अक़वामी गैंग का कारिंदा है। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर 85 लाख रुपए हथियाए। एक और कार्रवाई में गुजरात से भी एक इंसानी स्मगलर को धर लिया गया। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू -11 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सरतरीन मकाम। गोब्स, गिलगित, धीर, अस्तोर, कल्लात, कोयटा, ज़ियारत और चतराल में पारा मनफी रहा। मरी में पारा -1, इस्लामाबाद 0, मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्के। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। जाम शहादत नोश करने वाले फोर्सेस के 16 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशत गर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश करने का हदफ। शाहीन और प्रोटीज आज तीसरे और आखिरी वनडे मैच में शाम 5 बजे मदे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी टीम आज फिर जीत के जज्बे के साथ जोहान्सबर्ग में उतरेगी। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। उधर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जनूबी अफ्रीका में सैर सपाटे। तीसरे मैच से पहले बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और शाहीन शाफरीदी ने आउटिंग की। सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीर के साथ ब्रदर्स इन स्पिरिट का कैप्शन दिया। मोहम्मद हसनैन ने साहिल समुंदर पर चहलकदमी की वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इवेंट में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल मकाम पर होगा। राय के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत अपने तीनों पोल मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर, बसूरत दीगर दोनों सेमीफाइनल्स पाकिस्तान में होंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने पर मैच 9 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ICC में जो कुछ कहा सब क्लियर हो चुका। पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान नहीं होने देंगे। पारा चिनार के अवाम के गिर्द मुश्किलात ने घेरा डाल लिया। टोल पारा चिनार मेन रोड 74वें रोज भी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। अवाम का रोड बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है इलाके में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत है। खुराक, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल खत्म हो चुकी है। रास्तों की बंदिश से अवाम के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब पारा चिनार के अवाम की मदद के लिए एक कदम और आगे। अद्वियात समेत 41 ज़रूरी अशिया की दूसरी खेप पारा चिनार रवाना कर दी। मरीम नवाज़ को मजीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर पारा चिनार की बुजुर्ग मरीज़ा पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस से इस्लामाबाद मुंतकिल। मरीम नवाज़ का कहना है कि कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। दुआ है कि कुरम के हालात जल्द नॉर्मल हों और ज़िंदगी मामूलात की तरफ लौट आए। अवाम की सहूलत के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट का बहरान बरकरार। ऑनलाइन काम बुरी तरह मुतासिर। फैसलाबाद में स्लो इंटरनेट की वजह से हफ्तों का काम महीनों में जा पहुंचा। सार्फिन का कहना है कि इंटरनेट सर्विस स्लो होने से ऑर्डर वक्त पर डिलीवर नहीं हो पा रहे। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा का कहना है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। झंग में भी इंटरनेट सर्विस स्लो होने से कारोबार मुतासिर। शहरियों ने हुकूमत से जल्द इंटरनेट मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया।
मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से एलपीजी सिलेंडर बेचने वालों की चांदी हो गई। गैस की बंदिश और कम प्रेशर से शहरी दफातर नाश्ते के बगैर जाने पर मजबूर। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नाश्ते का हुसूल भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है गैस की बंदिश से खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। गैस के इंतजार में घंटों बैठे रहते हैं। महंगाई के आलम में बाजारों का महंगा खाना खरीदने की सकत नहीं। खाना पकाने के लिए महंगी एलपीजी और लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। मलके कोहसार मरी में ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाल। 132 केवी की मेन लाइन ट्रिप करने से शहर तारीकी में डूबा रहा। माल रोड, चीका गली, मोरबन एक्सप्रेसवे समेत मरी के दीगर इलाकों में भी बिजली बंद रही। बिजली की बंदिश से सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।